We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Good evening, all. Am I audible? Mm, okay. So, what we do today? 11th unit. I'm sharing my window. Unit 11 is creating and consuming Windows services. तो basically ये क्या है? Creating and consuming Windows services क्या है?
इस यूनिट के अंदर हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि विंडोज सर्विसेज जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है, कैसे वर्क करती है, और डॉटनेट के अंदर अगर आपको विंडोज सर्विसेज क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो these are the outlines. Introduction to web services, create and consume web services, terms used for web services, advantages of web services, examples of web services. Okay, so first, introduction to web services. Web services are a client and server application that communicate over the World Wide Web. Web's hypertext transfer protocol, using hypertext transfer protocol. तो वेब सर्विसेज एक्चुअली क्या है? जब भी आप कोई गूगल क्रोम ओपन करते हो तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो और उस रिक्वेस्ट का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो रिस्पॉन्स कैसे मिलता है? यूजिंग वेब सर्विसेज. Whenever you type something in web browser, you get immediately you get some reply in web browser, right? So how this possible? How this thing is possible? So the answer is using web services you can do this transformation. Using web services you can send a request and client will get the response, right? अगर जैसे क्रोम की बात करें तो क्रोम में हम क्वेरी डालते हैं, जैसे लिखा google.com के अंदर हमने लिखा जीमेल, तो जीमेल हम लिखते हैं तो वो जीमेल की क्वेरी जाएगी सर्वर पे। अब वो वहां पे कुछ वेब सर्विसेज होती है ऐसी जिनका यूज करने के बाद हमारी क्वेरी जो है वो गूगल के पास जाती है, गूगल के सर्वर में जाती है और वहां से हमें रिप्लाई मिलता है। तो वो चीज कैसे होती है? यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके हम उस चीज को उस वेब सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वेब सर्विस जो भी वेब सर्विस है वो वेब सर्विस का इस्तेमाल करके हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी गूगल के पास, गूगल की डेटाबेस में चेक होगा, जो भी डोमेन है या कोई डोमेन के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो वो डोमेन चेक करेंगे, या फिर कोई क्वेरी है तो वो चेक करेंगे, उसके बाद वहां से रिप्लाई आएगा वो और वो हमें ब्राउजर में दिखेगा, राइट। तो वेब सर्विसेज का सिंपल आइडिया ये है कि कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम जो हो रहा है यूजिंग इंटरनेट का यूज करके हम कोई भी चीज का रिक्वेस्ट ले रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स दे आ रहा है हमें, तो वो सारी चीजें कैसे होगी? वेब सर्विसेज के थ्रू। अब इसका काम डॉटनेट में क्या है? तो डॉटनेट के अंदर आपको एक छोटी वेब सर्विसेज कैसे बनाते हैं और क्लाइंट साइड से कैसे उसे यूज कर सकते हैं वो सीखना है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वेब सर्विसेज का क्या है। वेब सर्विस इज अ communication platform between two different or same platform application that allows to user use their web methods. ठीक है, तो वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है बिटवीन टू डिफरेंट और सेम प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। दो अलग अलग एप्लीकेशन या सेम प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए वेब सर्विसेज हम यूज करते हैं यूजिंग वेब मेथड्स, अलग अलग वेब मेथड्स का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल वेदर इंफॉर्मेशन, लाइव स्कोर ऑफ क्रिकेट, स्टॉक कोड एक्सेट्रा। For common purpose you can create a web service and it will useful for not only a single website but also for many other websites. Those are providing some same facilities. Developers just need to consume the web services and then its required function is calling. हमें क्या करना है? डेवलपर को सिर्फ एक वेब सर्विस का यूज करना है और उसके बाद वो सर्विस अपने आप काम करेगी। जैसे मैंने कोई क्वेरी ब्राउजर में डाली तो मेरा काम क्या था? सिर्फ उस क्वेरी को डालना और उसके बाद वेब सर्विस उस क्वेरी पे काम करेगी और सर्वर के पास से जो भी हमने क्वेरी डाली है उसका रिस्पॉन्स ला के देगी, एग्जैक्टली जो मांगा है वो। So it is better to develop a web service
common to all instead of writing the same business logic for all websites. अलग अलग websites के लिए अलग अलग business logic create करना, इससे अच्छा कोई एक common web service बना दो जिसका use करके हम, जैसे कोई कोई फैक्टर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सेम सिमिलर काइंड की होती है, तो उसमें हम अलग अलग लॉजिक डालने की बजाय एक ही चीज या एक वेब सर्विस ऐड कर दे तो सभी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वेब सर्विस प्रोवाइड्स कॉमन फंक्शनलिटीज एंड रिजल्ट फॉर ऑल websites, irrespective from any programming language, as web service is based on XML, so it can be useful to all language based application. अब अलग अलग वेबसाइट्स में या अलग अलग एप्लीकेशंस में सेम वेब सर्विस कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग XML. वेब सर्विसेज XML लैंग्वेज बेस्ड होती है. XML ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह पे यूजफुल है, हर जगह पे हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है. तो क्या होगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे पाइथन है तो पाइथन में भी काम करेगी, जावा में भी काम करेगी, सी प्लस प्लस में भी, सी प्लस प्लस अभी रहने देते हैं, लेकिन कोई भी चीज है XML हर जगह काम करता है, हर जगह कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है हर एक लैंग्वेज के साथ. तो हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर वेब सर्विसेज जब क्रिएट करते हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं. Web service messages are formatted as XML and standard way for communication between two incompatible systems. And this message is sent via HTTP so that they can reach to any machine on internet without being blocked by firewall. XML का दूसरा ये फायदा है कि XML फॉर्मेट के अंदर जो वेब सर्विस के मैसेजेस होते हैं वो वाया जाता है HTTP. तो उससे क्या होता है, HTTP थ्रू जाता है कोई भी मैसेज, कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी है, तो वो कोई भी मशीन में मशीन का जो फायरवॉल है उसे ब्लॉक नहीं करता है. HTTP वाली जो भी रिक्वेस्ट होगी वो फायरवॉल ब्लॉक नहीं करेगा. एग्जाम्पल क्रिएटिंग वेब सर्विस, जैसे कोई एग्जाम्पल एक इसमें लिया, नॉर्मल सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, क्रिएटिंग अ सिंपल मॉड्यूल दैट विल प्रोवाइड बेसिक arithmetic operation to other application. The user of this application provide two numbers and it will perform the request operation like addition, multiplication and subtraction. मतलब एक एग्जांपल उसने दिया कि कोई एक वेब सर्विस हमें क्रिएट करनी है किस चीज की, एक एरिथमेटिक ऑपरेशन हो, ऐसी कोई बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन टू अदर एप्लीकेशन, कोई दूसरी एप्लीकेशन के अंदर एरिथमेटिक ऑपरेशन कर सके, ऐसी एक वेब सर्विस बनानी है जिसके अंदर कौन से टास्क होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन. तो जैसे आप लोग अभी तक कोई वेबसाइट क्रिएट करते थे या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर क्या काम करता है, यही बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन का काम करता है. तो जो एप्लीकेशन में आप काम करते हो, ऐसा ही अगर कोई वेब सर्विस आपको क्रिएट करनी है कि एक जगह से रिक्वेस्ट आया और वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिले, मैं 2+3 गूगल में डालूं और उसका एडिशन होके मुझे सामने से रिप्लाई में मिले, तो ऐसा कुछ वेब सर्विस आपको क्रिएट करनी है तो वो आप यूजिंग .NET कर सकते हो. अब वेब सर्विसेज कैसे क्रिएट करनी है आप जो भी विजुअल स्टूडियो के अंदर आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उसके अंदर सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है. वेबसाइट के अंदर जाओगे, न्यू वेबसाइट में जाना है, फिर जहाँ पे राइट हैंड साइड जो भी आपका कॉलम होता है वहां ये ऑप्शन आएगा, यू कैन सी दिस ऑप्शन, राइट. राइट क्लिक करने पे जो भी नाम होगा, वेबसाइट का नाम होगा, यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहां पे ये ऐड लिखा हुआ आएगा, वहां से हमें जाना है ऐड न्यू आइटम के अंदर. ऐड न्यू आइटम में जाने के बाद क्या करना है, वेब सर्विस पे क्लिक करना है. सिलेक्ट लैंग्वेज, गिव वेब सर्विस नेम और बाद में ऐड पे प्रेस करना है. अब नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो रखना हो वो, पर एक्सटेंशन आएगा इसमें. कोई भी वेब सर्विस हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है ASMX, ठीक है. फिर ऐड करना है. उसके बाद क्या होगा, वेबसाइट के अंदर एक ऐप अंडरस्कोर कोड करके फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक service.cs नाम की एक फाइल होगी और service.asmx नाम की एक और फाइल होगी. दो फाइल जनरेट होगी एक साथ. जैसे ये एक एग्जांपल है,
इसमें दो अलग अलग सर्विसेज, एक एग्जांपल है इसके अंदर क्या है कि ऑड इवन नंबर का लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पे कि कोई नंबर हम एंटर करते हैं तो वो ऑड है या इवन है वो चेक करना है। और एक दूसरा फंक्शन है जिसके अंदर लिखा है आई लाइक टू ईट। कोई भी ये जब फंक्शन माई फूड नाम का फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज प्रिंट होनी चाहिए। ये दो चीज इसके अंदर है। कोई भी वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं हम, तब ये चीज कहाँ होगी, सर्विस डॉट सी एस नाम की फाइल के अंदर ये चीज बनेगी। ठीक है, तो अब जैसे ये सिंपल एक कोड है, तो उसमें मैंडेटरी चीज क्या है, तो मैंडेटरी ये है वेब मेथड इज कंपलसरी इन वेब सर्विसेज। वेब मेथड लिखा हुआ, कोई भी आप फंक्शन यहाँ पे लिखा है माई फूड नाम का जो फंक्शन है, तो उसके ऊपर यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा है वेब मेथड। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन बनाया है चेक ऑड इवन मेथड, तो उसके ऊपर भी लिखा वेब मेथड। तो ये चीज लिखना कंपलसरी है। जब आप यहाँ पे वेबसाइट 2 बनाओगे, तो जैसे आप वेब एप्लीकेशन बनाते थे या कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, तो ऑटोमेटिकली जो हेडर फाइल्स आ जाती थी, वैसे ही इतना पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके बाद का ये जो लॉजिक है वो क्रिएट करना है। वो लॉजिक क्रिएट करने के बाद जो भी फंक्शन होगा उसके ऊपर आपको वेब मेथड ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी वेब मेथड लिखा है, यहाँ पे भी वेब मेथड लिखा है। क्यों जरूरी है, above any function or method or function will not appear in output। अगर वेब मेथड नहीं लिखोगे तो आपका जो इस फंक्शन के अंदर का जो डेटा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एज अ वेब सर्विस। ये हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी सिंपल सा लॉजिक है कि कोई नंबर डाला और वो ऑड है या इवन चेक कर रहा है, और ये जो फंक्शन में लिखा है वो जब कॉल हो तब वो चीज प्रिंट हो जानी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो इतना इतना ही हमें वेब सर्विस में करना है। ठीक है, अब ये बना दिया कोड यहाँ पे, और यहाँ पे वेब मेथड मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, वापस से वहां जाना है वेबसाइट 2 में। वहां पे जो हमारी फाइल है सर्विस डॉट ASMX, जो वेब सर्विस की फाइल है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा व्यू इन ब्राउजर। व्यू इन ब्राउजर करोगे तो आपको यहाँ पे दो, यहाँ देखो आप देख सकते हो इसको, लोकल होस्ट करके खुलेगा ब्राउजर के अंदर, जहां पे दो फंक्शन आपने जो बनाए थे, चेक ऑड एंड इवन मेथड एंड माई फूड, ये दोनों चीज नजर आएगी जब आप ब्राउजर में इस ASMX फाइल को रन करोगे। राइट, फिर क्या होगा, जैसे अब एक फंक्शन की बात करें, चेक ऑड एंड इवन मेथड, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, एक पैरामीटर यहाँ पे आया और मैंने उसकी वैल्यू डाली, 56 लिखा हुआ है। अब मैं इन्वोक बटन पे क्लिक करूंगी ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चलेगा आउटपुट में इन्वोक मेथड पे क्लिक करने के बाद कि 56 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम वापस प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे हमारा लॉजिक है ऑड इवन का, राइट, इफ a मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0 वाला। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम गए, चेक ऑड एंड इवन मेथड, एंड देन ये लॉजिक अपना काम कर रहा है यहाँ पे। राइट, समझ में आया इतना? ऑल आर गेटिंग? ओके, अब नेक्स्ट क्या है हम गए न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये क्या हो गया, देखो दो फंक्शन बनाए, माई फूड और चेक ऑड इवन मेथड। हमने यहाँ पे चेक ऑड इवन मेथड को क्लिक किया और उसका यूज किया ताकि हमें पता चला कि कौन सा नंबर इवन है या कौन सा ऑड है। अब चेक ऑड इवन मेथड पे क्लिक करोगे तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट, फिर टेस्ट के बाद द टू टेस्ट द ऑपरेशन यूजिंग HTTP पोस्ट प्रोटोकॉल, क्लिक
दी इन्वोक बटन, A56 पैरामीटर एंड वैल्यू, ये सब अपने आप आता है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। और इन्वोक पे क्लिक करना है, और इन्वोक पे क्लिक करने के बाद आपको आउटपुट मिल गया। सेम एज माई फूड पे क्लिक करोगे तो उसका भी आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब ये क्या हुआ, हमने एक वेब सर्विस बनाई, अब उस वेब सर्विस को कंज्यूम करना है। ये हो गया, इमेजिन करो कि ये हो गया सर्वर साइड का काम। अब कंज्यूमर क्लाइंट साइड का काम कि उस सर्विस को कैसे मैं यूज करूं। तो टू कंज्यूम अ वेब सर्विस क्रिएट अ क्लाइंट प्रोग्राम, बराबर। न्यू प्रोजेक्ट में गए, विजुअल सी शार्प के अंदर विंडोज क्लासिक डेस्कटॉप में जाना है, उसमें जाके कंसोल ऐप पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम आपको चेंज करना है तो करो, देन ओके क्लिक करो। उसके बाद कंसोल ऐप में जाके ऐड में जाके सर्विस रेफरेंस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट नेम एंड गो टू ऐड एंड टू सर्विस रेफरेंसेस। यहाँ पे सर्विस रेफरेंसेस में जाके क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सब ऑलरेडी मेंशन किया ही होगा, उसमें जाना है ऐड वेब रेफरेंसेस के अंदर। ऐड वेब रेफरेंस करोगे तो ये खुलेगा, ये चीज खुलेगी। यहाँ पे आपने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए होंगे, जितनी भी सर्विसेज क्रिएट की होगी, उसका लिस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड रेफरेंस पे क्लिक करना है। जब आप कंसोल ऐप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आपको कोड डालना है। कोड कौन सा होगा, .cs फाइल के अंदर माई फूड और चेक ऑड इवन मेथड का ये कोड मैंने डाला। कोड क्या है, मैं उस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, माई ऐप डॉट चेक ऑड इवन मेथड माई ऐप डॉट माई फूड। ठीक है, अब मैं ये कंसोल ऐप का प्रोग्राम डॉट सी नाम की जो फाइल है उसे रन करूंगी। मैंने उस प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे जो भी मैंने माई ऐप डॉट माई फूड के अंदर लिखा था वो चीज मुझे आउटपुट में मिल रही है, आई लाइक टू ईट। फिर से कोड में जाते हैं, मेन सर्विस वाला। यहाँ क्या था, आई लाइक टू ईट प्लस आइटम, जो भी आइटम लिखी होगी स्ट्रिंग आइटम में, वो आइटम वहां पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा माई ऐप डॉट माई फूड, यहाँ पे मैंने आइटम का नाम लिख दिया। उसके बाद चेक ऑड इवन मेथड में 10 लिख दिया, तो 10 ये बाय डिफॉल्ट नंबर मैंने डाल दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगी तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आई लाइक टू ईट पाव भाजी एंड 10 इज इवन नंबर। ठीक है, पहले वेब सर्विस क्रिएट की हमने और हमने उसे चेक किया कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या किया, उस वेब सर्विस को कंज्यूम किया ऐसे, यहां से। ठीक है, इसमें कुछ डाउट किसी को? ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। टर्म्स यूज फॉर वेब सर्विसेज, ये कुछ 2-3 टर्म्स है वेब सर्विसेज के लिए यूज किए गए हैं, जो क्या काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है, इट इज अ रिमोट फंक्शन calls that invokes method and execute them on a remote machine and translate the object communication to XML format. In short, SOAP is a way by which method calls are translated into XML format and send it via HTTP. यानी जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो आप अपने सर्वर को यूजिंग वेब सर्विसेज, तो आप क्या करते हो, ब्राउजर में जब भी कोई क्वेरी डालते हो तो वो क्वेरी कौन सी लैंग्वेज में होती है, हमेशा इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में डालते हो या हिंदी में डालते हो या गुजराती में
यानी यूजर नोन लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है एक्सएमएल के अंदर, और वो एक्सएमएल फॉर्मेट जाता है आपकी वेब सर्वर पे जाता है वो रिक्वेस्ट आपकी, ठीक है, यूजिंग वाया एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो वो जो एक्सएमएल फॉर्मेट है वो वहां पे रीड होगा सर्वर पे, ना कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसका है? एसओएपी प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। डब्ल्यूएसडीएल क्या है? WSDL stands for Web Service Description Language, a standard by which a web service can tell client what message it accept and which result will it will return. क्लाइंट वेब सर्विस डेवलप डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है वो बताती है कि क्लाइंट को ये चीज प्रोवाइड करती है कि कौन सा मैसेज वो एक्सेप्ट करता है और कौन सा वो रिटर्न कर सकते हैं। WSDL contains every detail regarding using web service, methods and properties provided by the web service, and URL from which those methods can be accessed and also data type used in it. In short, WSDL क्या करता है? वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। क्लाइंट का जो मैसेज है, क्लाइंट कौन सा मैसेज वो कौन सर्वर वेब सर्विसेज जो है वो कौन सा मैसेज एक्सेप्ट कर सकती है, कौन से रिजल्ट वो प्रोवाइड कर सकती है, उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यूडीडीआई। यूडीडीआई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फ्रेमवर्क, मतलब अलग अलग चीजें है, ये वेब सर्विस का ये टर्म्स है जिसके अंदर ये क्या करता है, it is an XML based standard for describing, publishing and finding web services. डिस्क्रिप्शन क्या है वेब सर्विसेज की, वो कैसे बिल्ड हो गई या कैसे डिस्कवर हो गई, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो हम उसे, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, वो सारी डिटेल्स हम इसमें से पता कर सकते हैं। यूडीडीआई उस इसलिए यूज होता है। यूडीडीआई कैन कम्युनिकेट वाया एसओएपी जावा आरएमआई प्रोटोकॉल। एसओएपी क्या कर रहा था? एक्सएमएल में ट्रांसफर करने का काम करता है, तो सेम यूडीडीआई कैन कम्युनिकेट वाया एसओएपी। इन शॉर्ट यूडीडीआई क्या करता है? यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। यूनिवर्सली जो भी हम वेब सर्विसेज का यूज करते हैं, तो वो अगर वेब सर्विस क्रिएट करते हैं तो इसका डिस्कवरी डिस्क्रिप्शन, उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, अगर इन शॉर्ट उसका प्रोग्रामिंग जब करते हैं उस टाइम पे ये चीज यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डेफिनेशन देखी थी बुक में इसकी। डिस्क्रिप्शन क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विथ पर्टिकुलर एक्सएमएल वेब सर्विस। यानी कोई भी एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी वेब सर्विसेज है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह डिस्कवरी, तो किस तरह से कौन सी एक्सएमएल फाइल को डिस्कवर करना है, प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और डिस्कवरिंग यूजिंग वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। वेब सर्विसेज डिस्कवरी क्या है? प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और डिस्कवरिंग, डिस्कवर करना यूजिंग WSDL। जो हमने यहाँ पे ये डिस्कवर किया, यानी डिस्कवर यानी कौन सी चीजें हम, कौन सा मैसेज एक्सेप्ट कर सकता है ब्राउजर या आपकी वेब सर्विस, कौन सा रिजल्ट रिटर्न में क्लाइंट को मिल सकता है, उससे रिलेटेड जो डिस्कवरीज है या उससे रिलेटेड जो डेटा है वो यूडीडीआई प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेशन करना है किसी के साथ, कुछ क्रिएट करना है, तो वो चीज यूडीडीआई थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वेब सर्विसेज। तो सिंपल है, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे वेब सर्विसेज के? वेब सर्विसेज आर सपोर्टेड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म। Web services may extend its interface and add a new method without affecting the client as long as they still provide the old method and parameters. वेब सर्विसेज का एडवांटेज एक ये है कि कोई एक वेब सर्विस, जैसे अभी कोई एक क्लाइंट है आपका और वो आपकी एक वेब सर्विस यूज कर रहा है, अगर आप अपनी वेब सर्विसेज के अंदर कुछ अपडेट लाना चाहते हो तो आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग क्लाइंट। क्लाइंट जो अभी करंटली जो वेब सर्विस का यूज कर रहा है उसके अंदर उसको अफेक्ट किए बिना आप
पुरानी वेब सर्विस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, अगर वही पुराने मेथड्स और पैरामीटर्स आप यूज कर रहे हो तो। हाँ, अगर फिर आप अपडेट कर देते हो और पुरानी चीजें चेंज कर देते हो, तो आप क्लाइंट को फिर अपनी वेब सर्विसेज, आपकी जो वेब सर्विस आपने जो चेंज की है वो अपडेट करनी पड़ेगी। A client makes a request to a web service, the web service returns the result, and the connection is closed. There is no permanent connection. This makes it easy to scale up and support many clients at a time. यानी कोई भी क्लाइंट है, वेब सर्विस, कोई एक वेब सर्विस का यूज कर रहा है, तो एट अ टाइम जब तक वो उस वेब सर्विस का यूज करता है तब तक ही उसका क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन रहता है। उसके बाद जब क्लाइंट जो है वेब सर्विस का काम यूज करना बंद कर देता है, कनेक्शन क्लोज करता है, तब परमानेंटली वेब सर्विस और क्लाइंट के बीच का कनेक्शन क्लोज हो जाता है, ताकि इसका ये बेनिफिट है कि एट ए टाइम बहुत सारे क्लाइंट सेम वेब सर्विस का यूज कर सकते हैं। Web service messages are formatted as XML, a standard way for communication between two incompatible system. दो अलग अलग incompatible system के अंदर communication करना है तो वो इसमें possible है, क्योंकि वेब सर्विसेज जो भी है XML फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट की जाती है। This message is sent via HTTP so that they can reach to any machine on the internet without being blocked by firewall। जैसे पहले बोला कि जो भी XML फॉर्मेट के अंदर ये मैसेज होंगे वेब सर्विसेज के, वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके ट्रांसफर होते हैं। सो कोई भी इनकॉम्पेटिबल सिस्टम या कॉम्पेटिबल सिस्टम, कोई भी सिस्टम है क्लाइंट साइड, वो उस रिक्वेस्ट को या उस वेब सर्विस को ब्लॉक नहीं कर सकती, या उसका फायरवॉल जो है उसे ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्विसेज, एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वेदर रिपोर्टिंग, stock quote, news handling. Weather reporting, you can use weather reporting web service to display weather information in personal website, in your personal website। वेब सर्विस, वेदर रिपोर्टिंग की जो वेब सर्विसेज अवेलेबल होगी उसका आप यूज कर सकते हैं आपकी खुद की वेबसाइट में। अगर लाइव वेदर रिपोर्ट करना है या लाइव वेदर दिखाना है कंटिन्यूअसली, स्टॉक कोड्स के बारे में बता सकते हो, शेयर मार्केट के जो भी कोड्स होते हैं वो, न्यूज हेडलाइंस आप दिखा सकते हो। यू कैन डिस्प्ले लेटेस्ट न्यूज अपडेट बाय यूजिंग न्यूज हैंडलिंग वेब सर्विसेज इन योर वेबसाइट एंड मैनी मोर। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, वेब सर्विसेज, जिसका आप यूज कर सकते हो हर जगह पे। ओके, तो ये सिंपल आइडिया था वेब सर्विसेज के बारे में। लोकली आप अपने प्रोजेक्ट के लिए वेब सर्विस भी क्रिएट कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो .NET के अंदर। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंसोल एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो, उसे रन करते हो, सेम वैसे ही करना है। और इसका कोड तो उसी तरह से लिखना है पूरा, सिर्फ चेंज यहाँ पे आता है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें तो आपको अवेलेबल होती ही है, राइट। सो दिस इज योर यूनिट 11, क्रिएटिंग एंड कंज्यूमिंग वेब सर्विसेज, विंडोज सर्विसेज। सो एनी डाउट्स? पूर्वा, स्नेहल, झलक, गीतांजलि, पूर्वा, कृष्णा, सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ने आती है यहाँ पे? टिएगो एंड राज, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हाँ, मैंने लास्ट में पूछा था आपको कि MCQ के बारे में,
एमसीक्यू की प्रिपरेशन के बारे में, तो किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया एमसीक्यू, या बुक रेफर करना स्टार्ट किया? टेक्निकल यूज कर रहे हैं? जीटीयू एमसीक्यू वो देखे मैम। ओके। अभी फर्स्ट तो आपकी जो एक एग्जाम होने वाली है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो तो ठीक है। लेकिन हम, अगर ऐसा कोई आया नहीं है जीटीयू में से कि यही आपकी एक फाइनल एग्जाम है, ये मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिकली अगर सोचे तो क्या है, आई थिंक जीटीयू ट्रायल ले रहा है कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम है वो प्रॉपरली होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या इफेक्ट होगा, कैसे आउटपुट आएगा उसका। तो आई थिंक अगर इसमें सक्सेसफुल रहे तो नेक्स्ट आपकी फाइनल एग्जाम भी आ सकती है ऐसे ही, इन शॉर्ट टर्म। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग कि क्या है, 120 एमसीक्यू निकाले, ऐसा कुछ है मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ 120 एमसीक्यू आएंगे। अभी सिंपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जाम देनी है और देखना है कि किस तरह से क्या आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर हमें फीडबैक देना है कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका। और जो नेक्स्ट, इससे प्रीवियस मैंने लेक्चर में बोला था कि आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे, तो उस पे काम चालू है। कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके लिए वो इजी रहे। मे बी टेस्ट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जीटीयू ही टेस्ट ले, या फिर आपको रेफरेंस के लिए हम एमसीक्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा काम चल रहा है इस पे, कुछ आउटपुट आएगा तो आपको मिल जाएगा उसका आउटपुट। डेट टाइम कुछ नहीं आया मॉक टेस्ट का। डेट तो उसमें दी हुई थी शायद, पीडीएफ में। पीडीएफ आपने पढ़ी थी? 15 के बाद? हाँ, तो वो डेट आ जाएगी, डोंट वरी। जब पूरा सेटअप हो जाएगा जीटीओ का, तब आपको डेट मिल जाएगी, मेल आ जाएगा। हाँ, ये बेनिफिट होगा आपको कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जाम है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। एक तो सब्जेक्ट इजी है और उसमें ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यू कैन इजीली क्रैक दैट एग्जाम। मॉक टेस्ट है तो इसके मार्क्स फाइनल आपके रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। सो एनी अदर क्वेश्चंस? वैदिक, यू आर लेट। 1 mock test? You have to give only one mock test, which is conducted by GTU.
You have right now you have only one mock test. Other subjects, GTU will, if this whole process will give some good output, this mock test will give GTU a good output, then GTU will conduct the conduct your other subjects exam also. No, no, till now we don't know about other subjects. They didn't give any circular for that. We will let you know if they will provide us any guideline, any circular or any timetable regarding your other subjects exam. Okay. So if you have any doubt in .NET, please let me know. You can call me anytime and you can text me. You can message me in WhatsApp also. Jay, you are late. Okay then. Goodbye. Bye bye. Bye Krishna. Bye Jalak. Bye Gitanjali.